नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़ और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को मुबारकपुर के स्पोर्टिंग ग्राउंड में पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और बसपा की घेराबंदी करते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे दिल में बसते हैं। सपा ने पूरे आवाम के साथ धोखा किया। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि सिर्फ मजहब नहीं बल्कि दबे कुचले गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। अपने करीब आधे घंटे के भाषण में एआईएमआईएम प्रमुख ने मुस्लिम मतदाताओं में ऊर्जा भरी। उन्होंने मुबारकपुर के मुदर्रिसीन को सलाम करता हूं के उच्चारण के साथ अपना संबोधन शुरू किया और कहा कि मौका मिला तो उलमाओं की जूतियों को उठाकर अपने सिर पर रख सकता हूं। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है, इसलिए आप लोगों को एकजुट होकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि जालिम हुकूमतों के जुल्म को हमने बर्दाश्त किया है। मेरे सियासी सफर आसान नहीं था। मैं रईजादे का बेटा नहीं हूं, लेकिन मेरे माँ बाप ने सच्चाई का सामना करना जरूर सिखाया है। सच्चाई बयान करने में ही पुलिस ने मुझे एक नहीं 5 बार सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कहा कि हम गोलियों से नहीं बल्कि अल्लाह से डरते हैं। सपा ने मुबारकपुर की आवाम को धोखा दिया है। भारत में 540 सांसद हैं, लेकिन अब इंसाफ की बात करने को मैं सदन में खड़ा होता हूं तो भाजपा के 306 सांसद कहते हैं बैठ जाओ। मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता बल्कि किसी भी मजहब के कमजोर वर्ग समाज में दबे कुचलों की आवाज उठाता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे दिल में है। हम कमजोरों मजलूमों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हमारी मंशा मेडिकल कॉलेज बनवाने की है ताकि जिन गरीबों से वोट लिया है उसे कम से कम पैसे में इलाज की व्यवस्था दे सके। हिजाब के बारे में अखिलेश खामोश रहे, वो आप लोगों को वोट का कैदी समझते हैं। मुबारकपुर की जनता अखिलेश को इस चुनाव में सबक सिखाएगी। जब तक आपका नेता नहीं होगा किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसे हमें सोच समझकर अपना नेता चुनना होगा। जनसभा के दौरान मुबारकपुर से एआईएमआईएम के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली, आजमगढ़ सदर प्रत्याशी कमर कमाल, महाराष्ट्र विधायक वारिस पठान, उस्मान गनी, मोहम्मद नोमान, अब्दुल्ला सहित कई अन्य नेताओं और भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। तादाद में इंसानी सरों का समुद्र नजर आ रहा है। वो इस बात का पैगाम दे रहा है कि इंशाअल्लाह ताला 7 मार्च के दिन आप तमाम लोग एक होकर मुत्तहदा तौर पर एक शीशा पिलाई दीवार की तरह आप जालिमों को शिकस्त देंगे, फिरका परस्तों को शिकस्त देंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से आप गुड्डू जमाली साहब को दोबारा मुबारकपुर से अपना विधायक बनाएंगे। करेंगे आप। मेरे अजीज दोस्त मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब हमारी थोड़ी बात सुन लीजिए। और बुजुर्गों, ये मुबारकपुर की मुबारक सरजमीन जहां पर जामिअतुल अशरफिया है, जो 120 साल पहले उसको कायम किया गया, जहां पर तौहीद की शमा को रोशन किया गया और उस तौहीद की शमा की रोशनी न सिर्फ
इस मुल्क में ना सिर्फ बर्रे सगीर में बल्कि दुनिया के कोने कोने में मिसबाही पहुंचकर तौहीद की शमा को जला रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मुबारकपुर में जामिया अरेबिया अहयाल उलूम, मदरसा अरेबिया दारुल तालीम और मदरसा बाबुल इल्म की है। मैं इन तमाम मुदर्रिस को सलाम करता हूं, इनके तमाम जिम्मेदारों को सलाम करता हूं। इनके बुजुर्गों को अगर मौका मिलेगा तो मैं बजाते खुद जाकर उनके हाथ को चूमूंगा और उनके हाथ को लेकर अपने सर पर रखूंगा। तो मैं इन उलमाओं की जूतियों को अपने सर पर उठाकर रखूंगा कि वो जो खिदमत अंजाम दे रहे हो उसको बयान करना भी अल्फाज का नाकाफी हो जाएगी। मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे उलमाओं को, हमारे मुहद्दिसीन को, मुफ्तियों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनके इल्म से और फैज जारी कराए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो अहम बात आपके सामने मैं करना चाह रहा था, मुत्तहिद रहिए। अगर गुड्डू जमाली को या मजलिस के प्रत्याशियों को कामयाब करना है तो आप तमाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद को मजबूत करना पड़ेगा। और याद रखिए हमारी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। तो इत्तेहाद जिंदगी देता है और इंतशार मौत देता है। मैं आपको ये बताने भी आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सरजमीन दखन से जरूर आया है, मगर मैं कोई आला परिवार या आला खानदान या कोई नवाब खानदान से निकल कर नहीं आया हूं। मेरे बुजुर्ग वकालत करते थे, आम आदमी थे, मेहनत और जुस्तजू की, कुर्बानियां दी, जेल की हुकूमतों के जुल्म को बर्दाश्त किया, मुकाबला किया। हमने पुलिस के जुल्म का शिकार हुए। आज असदुद्दीन ओवैसी जो तुम्हारे दरमियान में मुबारकपुर में खड़े होकर मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मेरा सियासी सफर आसान नहीं था, मुझे भी जेल जाना पड़ा। का बेटा नहीं हूं, मैं एक गयूर मुसलमान का बेटा हूं, जिसने मुझे ये सिखाया कि हालात का समझौता नहीं करना, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई को बयान करना, चाहे वो नमरूद का दरबार हो, चाहे फिरौन का दरबार हो, चाहे वक्त का हुक्मरान यजीद हो, मगर बात अपनी सच्चाई से करना। ये आज जो तुम्हारे सामने दीवाना खड़े होकर बोलता है, एक नहीं 4 में 5 मरतबा मुझे जेल को जाने का मौका मिला और हम 5 मरतबा हजरत पुलिस के दामाद बनकर जेल में थे। हजरत पुलिस ने हमको 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने हमारी विधानसभा में हमको मारा, भीका रोड पर गिराकर हमको मारा, हमारे सर पर 18 कांटे लगे, हमारी पीठ और पैर खून से लहूलुहान हो गई। आज हमारा सफर आसान नहीं था। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो सच्चाई के रास्ते पर निकलता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने के लिए निकलता है, उसके रास्ते में तमाम बातिल ताकतें अपने कांटे बिछाते हैं, मगर जिसका अज़म और हौसला और नीयत में इखलास होगा, परवरदिगार उनको कामयाब और कामरान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चंद बुज़दिलों ने ये समझा कि ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाकर उसकी आवाज को बंद कर देंगे। मैं उन बुज़दिलों से कहना चाह रहा हूं, वो नाथुराम गोडसे की नाजायज औलाद से कहना चाह रहा हूं, मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो असल दिमाग है, जो मैं उन लोगों से मुखातिब हूं आज, जो उन जालिमों के हाथ में तुमने बंदूक थमाई। अरे याद रखो,
4 गोलियां चलाओ या लाखों चलाओ, ऐसी की जबान बंद नहीं होगी, अगर अल्लाह ने तय कर लिया कि मेरी मौत होगी, मगर मेरी जबान तुम भरोगे ना मेरी जबान। मेरी दुनिया से चले जाने के बाद भी आप मेरा काम करोगे, ये मेरा काम नहीं आपका काम है। क्या गोलियों से डरोगे, क्या जालिमों से डरोगे, क्या हुक्मरानों से डरोगे, क्या तुम मोदी से डरोगे, क्या वकीलों से डरोगे, किससे डरोगे बताओ फिर, किससे डरोगे, किससे डरोगे? जब अल्लाह से डरते तो गुड्डू जमाली तुम्हारा क्या बना बताओ? तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा चाचा बना। जब तुम रब्बे करीम की मोहब्बत का दावा कर चुके तो तुमने जवाब बना दिया जमीन और आसमान को, तो समझ नहीं पुकार कर जाना बोली मुंह को, पतन के निशान पर कि मैं यहां का विधायक बनने वाला हूं। बताओ जमीन और आसमान का क्या फर्क होगा? फर्क ये होगा कि 2 मरतबा गुड्डू जमाली को जिस पार्टी से वो वाबस्ता थे उनको रोका जाता था। आज जब गुड्डू जमाली आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, वोट से कामयाब होगा तो वो आपका नेता होगा, गरीबों का नेता होगा। ये फर्क है, ये आपका लीडर होगा। और आपके दरमियान में खड़े होकर मैं जनाब गुड्डू जमाली साहब को कह रहा हूं कि जब अल्लाह और मुबारकपुर की जनता आपको अपने दुआओं से, मोहब्बत और वोट से कामयाब करेगी तो गुड्डू जमाली साहब जब आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो आप उस विधानसभा में मुबारकपुर उत्तर प्रदेश के गरीब, मजलूम, अति पिछड़ा, जिसको दबाया गया, कुचला गया, उनकी आवाज को आपको बुलंद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को मजलूमों और कमजोरों की आवाज उठाना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला गुड्डू जमाली मुबारकपुर की आवाम को शर्मिंदा नहीं करेंगे, बल्कि आपकी आवाज को उठाएंगे। तो अब आपको मालूम हो गया कि आप गुड्डू जमाली को जब वोट डालेंगे तो अपने नेता के लिए वोट डालेंगे। कल तक गुड्डू जमाली आपके पास आते थे तो किसी और नेता के बारे में आप उनको सत्ता देते थे। आज ये आपकी लड़ाई है, गुड्डू जमाली की लड़ाई नहीं है, ये आपको नेता बनने की लड़ाई है। आजमगढ़ के करतारपुर क्षेत्र में बीजेपी सदर प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू के समर्थन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की योजनाओं के बखान के साथ ही सपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मैं यहां आया हूं तो बुलडोजर खड़ा मिला, अब तो कंपनी वाले को हर जिले में एक बुलडोजर देना चाहिए। बुलडोजर एक्सप्रेसवे बनाने के काम आता है तो माफियाओं को रोकने का भी काम करता है। बुलडोजर चलाने वाले का विकास करने के लिए दमदार सरकार की जरूरत है। जनसभा की शुरुआत में योगी ने कहा कि किसानों का ऋण माफ हुआ, 6,72,000 किसानों के खाते में सालाना 6,000 पहुंच रहा है। हर घर नल की योजना स्वीकृत हुई, 63,000 से ज्यादा गरीबों को आवास दिया, 63,000 से ज्यादा किसान का ऋण माफ हुआ। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएंगे। सपा ने कोई योजना नहीं बनाई, सपा के बड़े नेता सांसद चुने गए लेकिन कोई योगदान नहीं दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस, एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी हमने दी। आजमगढ़ की पहचान का संकट खड़ा किया। अहमदाबाद ब्लास्ट के फांसी मिले एक आरोपी के पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। कोरोना में डबल इंजन सरकार में फ्री में दवा, वैक्सीन दी। अगर सपा बसपा की सरकार होती तो वैक्सीन बाजार में बिक जाती। आजमगढ़ में 36 से 40 लाख लोग फ्री में महीने में 2 बार केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से राशन पा रहे हैं। सपा की सरकार थी तब शिवली कॉलेज में अजीत राय और सुनर यादव की हत्या हुई थी। पहले धर्मशाला होटल में आजमगढ़ के लोगों को जगह नहीं मिलती। बीजेपी ने यूपी को गौरव प्रदान किया है। आजमगढ़ में पिछले दिनों जहरीली शराब कांड में सपा प्रत्याशी लिप्त हैं। ऐसा कोई नाजायज काम नहीं
जो सपा न करती हो। उनकी संवेदना किसान, युवा, महिला के लिए नहीं है, बल्कि पेशेवर माफिया, आतंकियों के प्रति है। जो हमने कहा वो किया। 5 चरण के चुनाव में बीजेपी बहुमत से आगे चल चुकी है। छठे चरण में स्कोर जाएगा 275। तीसरे चरण के चुनाव के बाद ही सपा नेता विदेश भागने के फिराक में है। 5 साल में 5 लाख को नौकरी दी, 2 करोड़ को रोजगार से जोड़ा। विकास के नाम पर सपा ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई। हम 2 करोड़ टैबलेट, स्मार्टफोन देंगे। सीएम योगी ने जनता के जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। जनसभा के दौरान आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, रामदीन सिंह, अजय सिंह, ब्रजेश यादव, डॉक्टर भक्त वत्सल आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ में पिछले 5 वर्ष के दौरान लगभग 1 दर्जन बार मैं आपके बीच में आया हूं। और भाइयों बहनों, जब भी मैं आया आजमगढ़ के विकास और आजमगढ़ को एक नई पहचान दिलाने के लिए आया हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ को एक नई पहचान दे रहा है। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ गया है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव जी के नाम पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। आजमगढ़ में चीनी मिल का विस्तारीकरण हो चुका है। आजमगढ़ में हर गांव और हर मजरे को विद्युतीकरण के साथ जोड़ा गया है। आजमगढ़ में हर घर नल की योजना भी स्वीकृत की गई है। यहां पर गरीबों को मकान देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 67,600 से अधिक गरीबों को एक आवास दिया गया है। 63,200 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ है। 6,72,500 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना यहां पर उनके अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। 1,37,900 से अधिक वृद्धजनों को 40,300 से अधिक विधवा महिलाओं को और 32,400 से अधिक दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो भाइयों बहनों, अकेले आजमगढ़ में लगभग 35 से 36 लाख लोगों को महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। 5,97,800 से अधिक परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराया गया है। तो 2,57,000 से अधिक विद्युत के नए कनेक्शन फ्री में गरीबों के घर में भी लगाए गए हैं। और भाइयों बहनों, 2,200 से अधिक नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का काम भी आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार भी आजमगढ़ वासियों ने बनाई और पिछली बार भी 2014 से 19 में भी और 19 से 24 के बीच भी समाजवादी पार्टी का सांसद चुना, विधायक भी चुना।
लेकिन इनमें से किसी एक योजना के बारे में इन लोगों की कोई टिप्पणी, कोई इनकी उपलब्धि, कोई इन लोगों ने कभी योगदान दिया हो? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आजमगढ़ को एक भी मतदान नहीं मिला। हमने 67,000 आवास दिए। आजमगढ़ को विश्वविद्यालय उन्होंने नहीं दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हम लोग दिए हैं, एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो भाइयों बहनों आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए, अभी एक सप्ताह पहले अहमदाबाद की एक कोर्ट ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं, उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध आजमगढ़ से भी है, और एक आतंकवादी के पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आप आश्चर्य करेंगे, समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करके, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण दे करके, गुंडागर्दी को फैला करके, मैं पूछना चाहता हूं, हम कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन दी। कितने लोगों ने यहां वैक्सीन ली है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अगर सपा बसपा की सरकार होती, ये वैक्सीन मार्केट में बिक जाती, गरीबों को नहीं मिलती। माफिया पर बुलडोजर चलता है। बन रहे हैं, एयरपोर्ट भी हम बना रहे हैं, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी हमने दे दिया। जो हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, और फिर राम मंदिर के निर्माण का काम हो रहा है। कई काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करते, क्या ये काम ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, हमने फ्री में, यानी आपको सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। हमने कहा था ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको राशन, पर्याप्त राशन। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और अभी हमने तय किया है, देखिए अभी 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कल 6ठे चरण का चुनाव है। 5 चरणों का चुनाव का रुझान क्या कहता है, सुनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से कई आगे जा सकती है। कल 6ठे चरण का चुनाव होना है, और भाइयों बहनों, 6ठे चरण के चुनाव में जोरदार छक्के लगेंगे। सीधे स्कोर जाएगा 275 से ऊपर, और 275 से ऊपर जाने का मतलब, देखिए तीसरे चरण से रुझान को देखते हुए सपा बसपा के कई नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग प्रारंभ कर दी, और इसे भाग रहे हैं। और जो गुर्गे होंगे ना उनके, वे नेपाल भागने की फिराक में होंगे, लेकिन हमने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी। ये भागने रहता है, इनकी गर्मी यहीं निकालेंगे। और इसीलिए मैं आया हूं आज आजमगढ़ में फिर से आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री के रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। ये राशि आप बेटी की कन्यादान में जो 51,000 रुपए
रुपए हम लोग दे रहे थे, इसको 1 लाख रुपया करेंगे, 1 लाख। और हमने ये भी तय किया है, पिछले 5 साल के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया। और आज मैं कहने के लिए आया हूं, अगले 5 साल के लिए हमने तय किया, उसकी भूमिका तैयार हो रही है। 1 करोड़ नौजवान को तो वर्तमान में टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं, जिनमें 2200 से अधिक को भी दिया जा चुका है आजमगढ़ जिले में। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी विकास की पक्षधर नहीं, तो लगातार कंप्लेंट करनी चुनाव आयोग को। और हमने तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ दे रहे, कंप्लेंट किए हैं, अब इसको 2 करोड़ करेंगे, 2 करोड़ नौजवान टैबलेट स्मार्टफोन। इसका खर्चा माँ बाप के ऊपर नहीं आएगा, सब सरकार बंद करेगी। सभा के लोग परेशान हैं, कह रहे साहब आपने विकास कराया, आखिर हमने भी तो कराया। मैंने कहा बताओ कोई विकास का कार्य जो तुमने कराया। तो उन्होंने काफी मेहनत करने के बाद वो एक विकास कार्य मुझे गिना पाएंगे। मैंने कहा क्या विकास कराए हो? तो कहते हैं कि हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा दी। उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा ली। हमने कहा देखो, हम तो विश्वविद्यालय दे रहे हैं, एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, जितने मंदिर हैं पौराणिक महत्व के, उन सब का सुंदरीकरण का काम भी हम लोग करा रहे हैं। हर गरीब को घर दे रहे हैं, हर गरीब को रसोई गैस दे रहे हैं, हर गरीब को विद्युत की योजना के साथ जोड़ रहे हैं, हर घर में हमने शौचालय उपलब्ध करवा दिया है। तो कहते हैं पैसा कहां से आया है? मैंने कहा देखो, पैसा तो सरकार की आय भी हमने बढ़ाई है, और जो डकैती सपा बसपा की सरकार में पड़ती थी विकास की योजनाओं पर, गरीबों के राशन पर, हमने उसको बंद करवा दिया है। इसके अलावा भी है पैसा निकालने का एक माध्यम। और भाइयों बहनों, वह है उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर। मैं आया तो मैं देख रहा, यहां में बुलडोजर खड़ा है। मुझे लगता है अब तो बुलडोजर कंपनी उत्तर प्रदेश के हर जनपद को फ्री में एक बुलडोजर देती है। अब तक हमको किराए पे लेना पड़ता था। और भाइयों बहनों, ये बुलडोजर दोनों काम करता है, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया को रोकते हुए भी चलता है। लेकिन याद रखना, बुलडोजर चलाने के लिए और विकास करने के लिए दमदार सरकार चाहिए। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को शाहगढ़ पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 10 मार्च को सपा, बसपा और कांग्रेस का 12 बजेगा। आजमगढ़, मुबारकपुर समेत आजमगढ़ की आधा दर्जन से ज्यादा सीट जीतेंगे। 5 चरण तक इनको जनता ने सबक सिखा दिया है। विरोधियों के हौसले पस्त हैं। 6ठे चरण का मतदान कल है। भारी मतों से हम जीत रहे हैं। 7वें चरण में भी इनका आता पता नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को कार्यक्रम में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं जा सके और उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को आजमगढ़ भेजा। ओवैसी के बोल पर डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि वो हैदराबाद की तरह आजमगढ़ में दंगा फसाद करने का मंसूबा न पालें। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सबका इलाज कमल निशान। इसके अलावा 2017 में आजमगढ़ में भाजपा की हार पर उन्होंने कहा कि 2017 का बदला लेने के लिए आजमगढ़ तैयार है। आइए सुनते हैं केशव मौर्य ने और क्या कहा। 10 तारीख को सपा, बसपा, कांग्रेस का 12 बजने जा रहा है। इस बार तो हम मुबारकपुर और आजमगढ़ की आधा दर्जन से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। विरोधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। जनता ने उनको 5 चरणों में सबक सिखा दिया है। 6वें चरण का कल मतदान है। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। और 7वां चरण में तो कहीं सपा, बसपा, कांग्रेस का आता पता नहीं चलेगा। इसलिए 2017 की तरह 2022 में भी प्रत्याशी आज ओबीसी आए थे तो भूल के गए भाजपा। बोलो कुछ। ओवैसी जो यहाँ पर आकर के दंगा फैलाने की, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ। हैदराबाद में रह करके वहाँ दंगा करा चुके, यूपी में ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे जाने के बाद अब विपक्षी जो नाजायज औलादें हैं वो आएंगी। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी इसमें कोई राय नहीं। मेरा एक ही राय है कि सबको अपील करता हूँ, कमल खिलाइए। सारी बीमारी का एक इलाज
कमल का फूल खिला सर दीजिए। 2017 सब के समाधान विधानसभा चुनाव में जब पूरे प्रदेश में आपका विजय रथ दौड़ा था, उस समय भी आजमगढ़ में विजय रथ रुका था, लेकिन कैसे चैलेंज है? 2017 का बदला लेने के लिए आजमगढ़ तैयार है। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने बैठक कर यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्र की मौत पर शोक व्यक्त किया। वहीं सरकार से यूक्रेन में फंसे सैकड़ों छात्रों की सकुशल वापसी को लेकर प्रयास तेज करने का अनुरोध किया है। अधिवक्ताओं ने सरकार के अब तक के प्रयास की सराहना भी की और आशा जताई कि सभी छात्र छात्राओं को सकुशल वापस ले आया जाएगा। बार के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार बहुत मेहनत कर रही है, जो सराहनीय है। वहीं बार के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी जयप्रकाश यादव ने कहा कि सरकार अपने सभी राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों का इस्तेमाल कर यूक्रेन में फंसे सभी बच्चों को जितनी जल्दी हो सके वापस ले आए। ज्यादातर बच्चों को तो निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी वहां पर कई बच्चे फंसे हुए हैं जिनको सलामत निकालना है। गौरतलब है कि आजमगढ़ के 6 स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे थे, जिनमें से 2 छात्राएं रेनू व श्रेया यादव को सकुशल मंगलवार को उड़ान से भारत ले आया गया, जिससे उनके परिजनों में सुकून है। वहीं अन्य परिजन भी बेसब्री से अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। तब मेरी समझ में आ रहा है कि हमारे देश की सरकार इस मामले में छात्रों को वहाँ से लाने में बड़ा ही मेहनत कर रही है, उसका कार्य सराहनीय है। प्रत्येक दिन देखने से एक हमारा वहाँ विद्यार्थी की मृत्यु हो गई, वह बड़ा ही दुखदायी है। शेष हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, जल्दी से जल्दी अपने छात्रों को यहाँ लावे, यह हमारे देश की कामयाबी होगी और बड़ा सराहनीय काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपित को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार 28 फरवरी को वादिनी द्वारा रानी की सराय थाने में तहरीर दी गई। उसके 3 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ ग्राम चकवारा थाना रानी की सराय निवासी मनीष मौर्य पुत्र उमेश मौर्य ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उक्त अभियुक्त को थाना क्षेत्र के सहीगढ़ा अष्टभुजा राधे कृष्ण मंदिर के पास पुलिस ने घेराबंदी कर दी। इस दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में अभियुक्त घायल हो गया। पुलिस ने अभियुक्त को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 28 फरवरी 2022 को थाना रानी की सराय पर एक 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर फोरेंसिक टीम व सभी उच्चाधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया। धारा 376 AB IPC व 5D/6 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना के दौरान पुलिस को वांछित अभियुक्त मनीष मौर्य पुत्र उमेश मौर्य, जो चकवारा का रहने वाला है, इसकी तलाश थी। कल रात्रि में लगभग 11:45 पे इसको पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान इसको दाहिने पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। घटना के संबंध में इससे विस्तार से पूछताछ की गई है। इसके ऊपर 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, एक 376 AB धारा 377 और 5/6 पॉक्सो एक्ट, और उसके साथ साथ धारा 307 IPC और 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा थाना रानी की सराय में पंजीकृत किया गया है। इस प्रकरण में तीव्रता से विवेचना करते हुए और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्त को कन्विक्शन तक पुलिस के द्वारा ले जाना सुनिश्चित किया जाएगा। आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष सिंह यादव गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों और अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की आजमगढ़ में सफल रैली से उत्साहित डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने बुधवार को सालेपुर, बिट्ठलपुर, खटौली, सेंटारवा बाजार आदि क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से समर्थन की अपील की। उन्होंने प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि बसपा की सरकार में विकास के साथ ही साथ कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती है। गुंडे माफिया सलाखों के पीछे होते हैं। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि क्षेत्र का प्रत्येक परिवार आगे बढ़े और उसके बच्चे आगे बढ़े, जिससे कि उन परिवारों के साथ ही क्षेत्र का विकास हो सके। बताया कि उनका उद्देश्य राजनीति से पैसा कमाना नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद की मदद करना और क्षेत्र का विकास करना ही प्राथमिकता है। कहा कि अब तक उन्होंने क्षेत्र के 8 प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराया। साथ ही दुर्वासा धाम का सुंदरीकरण भी अपने संसाधन से कराया। कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो वो निजामाबाद जैसे पिछड़े इलाके का समुचित विकास कराएंगे। मेरी चिंता आपके भविष्य को सुदृढ़ करना है। आपके बच्चे मजबूत होंगे, वो आगे बढ़ेंगे तो आपका भविष्य आगे बढ़ेगा।
आज आप अकेले कमाते हो, आपके 2 बच्चे हैं, कल की डेट में वो मजबूत होकर के वो दोनों कमाने लगेंगे तो क्षेत्र में भी पैसा आएगा, ठीक है, और आप लोग के परिवार में भी समृद्धि आएगी। मैं ये मजबूती देना चाहता हूँ, मैं इस चीज को काम करना चाहता हूँ। और आप 2 चीजें तो पक्की है ना, डॉक्टर पीयूष सिंह या उनका परिवार पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं आया, हमने तो पैसा लगाया ही है जब भी किसी की जरूरत रही है निजामाबाद क्षेत्र में अन्य विकास के कामों में। सोचिए 8 प्राइमरी विद्यालयों में मैंने कंप्यूटर दे दिए, वोटर नहीं, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा वोटर नहीं होगा ना, लेकिन उनकी संख्या पूरी थी पिछले कई सालों से, और मैंने पूछा बच्चों से क्या, तो कहे कि हम लोग कंप्यूटर नहीं, हम लोग सीख नहीं पाते। 8 विद्यालय ऐसे हैं निजामाबाद में जिनको कंप्यूटर दे दिए। जनता अब सही भाव में जनार्दन के रूप में है। जनता को एक अच्छी सरकार का गठन करना है जो जनता के हित को सुरक्षित कर सके। उससे एक ऐसी सरकार का गठन करना है जो प्रदेश को विकास के नए आयाम तक पहुंचाए। मतदान कर हम ऐसा कर सकते हैं। जी हां, आगामी 7 मार्च के चुनाव को देखते हुए लोगों ने कहा कि इस बार चुनाव में पुराना रिकॉर्ड तोड़ दें, घर से निकलें, बूथ पर जाकर वोट डालें। चुनाव में हर एक वोट जरूरी होता है, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। बदलाव लाना है तो पोलिंग बूथ तक जाएं और वोट करें। अपने आसपास के लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। अपने मत का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। छुट्टी समझकर घर में ना बैठें, अपने आसपास के लोगों को भी लेकर जाएं। जरूरी है, चूंकि मतदान देखिए लोकतंत्र का एक स्तंभ है, एक जो लोकतंत्र का एक सिस्टम है, जो एक सही नेता चुनने का समाज में व्यवस्था है जिससे विकास हो। इसलिए एक मतदान जो है एक आधार है, एक रास्ता है। जी, एक वोट निर्णायक होता है, एक वोट दिशा और दशा दोनों समाज का तय करता है। लोग मतदान देने नहीं जाते, इसको क्या करना? नहीं, जाना चाहिए। देखिए, मतदान नहीं देने जाते वह एक समाज की, या समझे कि जिनको जानकारी नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, जो मतदान देना बहुत ही ज़रूरी है जिससे समाज का सही विकास हो, सही दिशा में जाए और देश का सही निर्माण हो। चूँकि लोकतंत्र है तो मतदान बहुत ज़रूरी है। राजतंत्र होता तो मतदान जरूरी नहीं होता। हर वोट का महत्व होता है और मतदान बिल्कुल अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मतदान हर व्यक्ति का विधिक अधिकार होता है। उस अधिकार का प्रयोग करेंगे तभी आप जो है अपने प्रतिनिधि से, जिसको आप चुनते हैं, उसके प्रति आपकी जवाबदेही तय होगी। बगैर मतदान किए आप अपने प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उसके प्रति आप जवाबदेही नहीं तय कर सकते जो है। और जवाबदेही अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। प्रश्न पूछने, मतदान एक तरीके से आपको अपने प्रतिनिधि से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर उत्तर की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। एक वोट का हर वोट से ही, एक वोट से ही 10 वोट बनेगा, 10 वोट से फिर जुड़ के 100 वोट बनेगा, एक से ही गिनती शुरू होती है। तो हर वोट का अपना एक महत्व होता है। एक वोट से बिल्कुल हर वोट से सरकार बनती बिगड़ती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण एक बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय में रहा है, जब सैफुद्दीन सोच के एक वोट से जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की गिर गई थी। तो इसलिए हर वोट का महत्व है। एक एक वोट से चुनाव जीतते और हारते हैं लोग जो है, बूंद बूंद से जो है सागर बनता है। इसलिए अपने वोट को पहचानें, आप अपने वोट की ताकत को पहचानें और अनिवार्य रूप से मतदान करें। मतदान के लिए उस दिन सारा काम छोड़ के पहले मतदान के लिए ज़रूर जाएं मतदान स्थल पे। अब तो सरकार ने और चुनाव आयोग ने काफ़ी सुविधा दी हुई है। जो दिव्यांग हैं या जो असमर्थ हैं या जो बहुत उम्रदराज लोग हैं, जो चलने फिरने में समर्थ नहीं है, उनके लिए चुनाव आयोग ने भी व्यवस्था की हुई है। मैं आज देख रहा था कि तमाम वो व्हील चेयर्स आई हुई हैं जो मतदान स्थलों पे रहेंगी। सुनने में आया है कुछ वो बैटरी वाले रिक्शा, ई रिक्शा भी लगाए जा रहे हैं मतदाताओं को जो चलने फिरने में असमर्थ हैं उनको लाने के लिए। इसलिए चुनाव आयोग जब इतनी व्यवस्था कर रहा है आपके वोट को पोल कराने के लिए, तो हमारी और आपकी सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अनिवार्य रूप से 7 तारीख को अपना वोट जरूर करें। एक वोट का महत्व है कि सरकार बन सकती है।
कोई अगर बराबर वोट पा गया तो फिर टाई होगा, एक वोट पा जाएगा आदमी तो जीत जाएगा। एक अच्छी सरकार के लिए सबको घर से बाहर निकल के एक वोट देना चाहिए, जिससे हमारा देश मजबूत हो, हमारी लड़कियां मजबूत हो, हमारे देश की सीमाएं मजबूत हो। जितनी अधिक वोटिंग होगी उतनी अच्छी हमारी सरकार बनेगी, उतना अच्छा देश मजबूत होगा। लोग वोट मतदान करने क्यों नहीं जाते? मजबूत अभी हम इतने लोग जागरूक नहीं है, इसके लिए लोगों को सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है कि वो बाहर निकलें और लोगों को बोले कि आप लोग निकलिए बाहर, वोट दीजिए, जिसमें कि सबका भला हो, अच्छी सरकार का बने। लोग कहते हैं कि क्या होगा वोट देने से, ये होने से नहीं, ये उनकी सोच गलत है। सबको निकलना चाहिए, हर घर में जितने भी वोटर हैं, जितने भी नए वोटर बने हुए हैं, उनको सबको बाहर निकलना चाहिए मजबूत लोकतंत्र की मजबूती के लिए। जितने हम लोग अधिक से अधिक वोट देंगे उतना हमारा लोकतंत्र। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।